अगर बस छूट गई तो लेट हो जाएंगे, तो जल्दी चल। मुझे लड़कियों से बेहद प्यार है और उनकी पैंटीज है मेरा खजाना। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tough. छिपियो आज की वीडियो कसम से तुम्हारे होश उड़ा देगी, ऊपर से लेके नीचे तक तुम्हें ठंडे पानी से नहला देगी। सो व्हाट्स अप एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम मेरा छिपियो कैसे हो? क्रंची रोल पे कल और आज मिला के एक दिन के अंदर 2 नए एनीमे हिंदी डब में आ गए हैं, जिनमें से पहली एनीमे एक तरीके की सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जैसी MMORPG है जिसका नाम है लॉग होराइजन, दूसरी है टोमो-चान इज अ गर्ल। दोनों ही अपने जॉनरा की टॉप कंटेंडर्स में से एक है, दोनों की डबिंग भी काफ़ी टक्कर की है। पर आज की वीडियो में हम दोनों की डबिंग सुनेंगे, इंग्लिश डब भी सुनेंगे, जैपनीज डब भी सुनेंगे, उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट रखेंगे क्या ये डबिंग एक अपग्रेड है या ये डाउनग्रेड है। सब कुछ डिटेल में बैठ के आज की वीडियो में जानेंगे और हर एक चीज़ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बताने की जरूरत नहीं है तुम सबको। सो बिना को बर्बाद किए, बिना को वेस्ट किए, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। Preocupação, ele te bota, soca, 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 sem ter preocupação. छिबियो मुझे 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस पूरे डबिंग इंडस्ट्री को देखते हुए, इसकी वर्किंग को, इसकी फंक्शनैलिटी को, कैसे डायलॉग्स लिखाते हैं, किस तरीके से शूटिंग होती है, कैसे वॉइस एक्टर्स हायर होते हैं, बहुत कुछ देखा हुआ है। और इस पूरे 1.5 साल के लाइफ स्पैन में मैंने 7 से ऊपर एनीमे को हिंदी डब होते हुए देखा है, उनकी डबिंग को चेंज होते हुए, वापस से रीडब होते हुए, डायलॉग्स में, एक्टिंग में काफ़ी कुछ बदलाव देखे हैं। तो आज जब मैं टोमो-चान इज अ गर्ल या हमारा लॉग होराइजन की जब मैं डबिंग देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये मेरे लिए एक अपग्रेड था कि जो क्रंची रोल डबिंग करवा रहा था उससे ही डबिंग कहीं ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखी है। तो बात करते हैं सबसे पहले एनीमे की जिसको कल हिंदी डब मिला था, नाम है उसका लॉग होराइजन। लॉग होराइजन को पर्सनली मैंने 2022 में देखा था जब उसका सीजन 3 पेमेंट होने वाला था। उस टाइम पे सीजन 1 सीजन 2 दोनों को मैंने साथ में इंग्लिश डब में देखा था। तो अब जब मैंने सीजन 1 के पहले एपिसोड को हिंदी डब में देखा तो जो क्वालिटी है, जो डबिंग की सिंक की गई है, जिस तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस तरीके से परफॉर्म किया गया है, भाई साहब सब कुछ काफ़ी अच्छा है। तुम लोग खुद सुनो यार। सबसे पहले डबिंग सुनो हमारे बंदे सीरो की। ये कोई गेम नहीं है, ये है हमारी नई पहचान। अब हमारी बंदी आत्सुकी की। शीरो, इससे कहो अपना मुंह बंद रखे वरना इसका मुंह तोड़ दूंगी। और फाइनली हमारे मेन लीड नात्सुको को। देखो, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के मर्द होते हैं, एक वो जो अपनी आंखें सही जगह पर गड़ा कर रखते हैं और एक वो जो छुपे रुस्तम होते हैं। तो तीनों की डबिंग तुम लोगों ने खुद सुनी हो, तुम लोग खुद बताओ यार, इसको कंपेयर करो अब तुम इंग्लिश डब से। Not an easier here, my lord. I'm barely holding them off myself. Because it's not. This is our new reality. This is like the first time I've logged in like 2 years. I mean, this is seriously messed up, Shiro. What's going on here? तीनों के तीनों मेन लीड की जो डबिंग हुई है, जिस तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस तरीके से एडिटिंग हुई है, जिस तरीके से उन्होंने डायलॉग्स को डिलीवर किया है, वो काफ़ी ज़्यादा मैचिंग और सिंक वे में बैठा हुआ है। तो देखने में सीन को मज़ा आता है, वो सीन को एलिवेट भी करता है और हमें कहीं ना कहीं पर्सनली एक इंश्योरेंस भी मिलता है कि ये सीरीज़ आगे जाके हिंदी डब के मामले में तुम्हें कहीं भी निराश नहीं करेगी। बट जो मेरे पास एक जो काफ़ी बड़ा डर बैठा हुआ है इस पूरी सीरीज़ लॉग होराइजन को लेके, वो ये है कि ये लोग बड़े लोग को कैसे संभालेंगे, ये लोग बड़े क्राउड को कैसे संभालेंगे। लॉग होराइजन बहुत सारे लोगों से मिलकर बनाया, मतलब एक अलग सी ही दुनिया है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन सबको अलग से डबिंग देना, उनको आइडेंटिटी देना, उस हिसाब से उनके लिए डायलॉग्स लिखना और फिर उसको अलग से मैच करवाना और उसको प्रॉपर डबिंग देना काफ़ी बड़ा चैलेंज है हमारे क्रंची रोल के लिए। और वो ये चीज़ 3 सीजन 62 एपिसोड्स के लिए कैसे करेंगे, ये मैं देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये चीज़ सच में टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है और साथ ही साथ इसके लिए ऑडियंस भी चाहिए। जिस तरीके से तुम लोग वीकली सिर्फ एक एपिसोड डाल रहे हो, उस हिसाब से इसको खत्म होते होते 2025 लग जाएगा। और जितनी रिपोर्ट्स मेरे तक पहुंची है उस हिसाब से 13 एपिसोड की डबिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 25 तक की बात हुई है सारे डबिंग आते से। बट उसके बाद क्या सीजन 2 सीजन 3 डब होगा नहीं होगा, उसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि सीजन 2 का हिंदी डब आएगा या नहीं आएगा। मेरे हिसाब से आना चाहिए। अगर 25 तक की डबिंग हो चुकी है तो आगे का भी
क्रेंचरोल ने सोचा होगा और वो आधे पे तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो लॉजिकल सी बात है। तो हो गई ये तो लॉग हॉराइजन की बात करते हैं आज जो एनीमे हिंदी डब में आई है, जिसका जॉनर रोमांस है, ड्रामा है, जो मेरी इस साल के विंटर सीजन की फेवरेट एनीमे थी। नाम है उसका टोमो-chan is a Girl। टोमो-chan is a Girl इस साल की एक ऐसी एनीमे थी जिसने रोम कॉम के जॉनरा को एक अलग ही ट्रैक दिया, एक अलग ही लेवल पे लेके गया। क्योंकि जो जॉनरा है ये रोम कॉम, इसके ना चीज़ें रिपीटेटिव से चलती आ रही थी, वही लड़का वही लड़की वही प्यार वही घर घर घूमना। तो उस चीज़ को डिफरेंट लेवल में डिफरेंट एंगल के साथ स्लाइस ऑफ लाइफ के साथ जोड़ के जिस तरीके से प्रेजेंट किया था, ये एनीमे मुझे सच में काफ़ी पसंद आई थी। और अब जब इसका हिंदी दब देखा, इसको मैंने जब जापानीज से कंपेयर किया, इंग्लिश से कंपेयर किया, तो जो हिंदी दब है वो सच में सेटिस्फाइंग है। लग रहा है देखने में कि मैं एक ऑफिशियल हिंदी दब देख रहा हूँ, चाहे टोमो की हो। तुम लोग खुद सुनो यार। Forgot to mention I also know karate. इतनी जोर से क्यों मारा? शायद ये भूल गया है कि मुझे कराटे आता है। या चाहे जुनिचिरो की हो, अबे अचानक सन की बुड्ढों जैसी बातें क्यों कर रही है? तबीयत ठीक है ना तेरी? या चाहे हमारी मिसुजू की हो। साथ खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जुनिचिरो? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी मिसुजू। या बाकी साइड एक्टर्स की हो, सबकी आवाज सुनो यार। मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो स्कूल के बाद हमसे मिलकर जाना। हम जिम के पीछे तुम्हारा वेट करेंगे। तुम लोग खुद देखोगे कि जो ऑफिशियल दब वाली फीलिंग है वो इसमें से आ रही है। जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, जिस तरीके से एडिटिंग हुई है, जिस तरीके से उनने वॉइस ओवर किया है, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये जापानीज को टक्कर दे पा रहा है, जापानीज से बेटर है, बट एक हिंदी दब हमें जैसा चाहिए होता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हम मांगते हैं, जैसा हम मांगते आ रहे थे, उस हिसाब का डबिंग मुझे आज जाके मिला है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आज भी डबिंग इंडस्ट्री ग्रो ही हो रही है। डबिंग आर्टिस्ट को ढूंढना, उस हिसाब के एडिटर्स को ढूंढना, डायलॉग राइटर्स को ढूंढना, वैसी टीम लाना, एक पूरे एनीमे पे काम करवाना, ये काफ़ी बड़ा टास्क है। मैंने खुद देखा है तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ कितनी मुश्किल है। और आज अगर इतना भी कर पा रहा है ना क्रंचीरोल, और ये डबिंग इंडस्ट्री कर पा रही ना इतना, तो मैं उसी से खुश हूँ, क्योंकि जिस दिन बाय दिन डे बाय डे इंप्रूव ही होगी। तो तुम लोग जाओ मज़े से इन दोनों एनीमे को एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारे पास अब सपोर्ट करने का एक काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। जाओ 79 का पैक लेना, 79 का लो, 99 का ले, 99 का लो, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो यहीं पे इस वीडियो को करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो तुम्हारे लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, जितना शेयर जरूर करना इस वीडियो को। तो हम लोग अपने ऐसी वीडियो के साथ तब ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか